going to discuss about mechanics of fluids, and our topic is Pascal's law, which is one of the most important topic as far as the theory as well as applications are concerned. So without any delay, let's start with the Pascal's law, that what Pascal law is all about. ओके, पास्कल्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होते हैं। देखिए, जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारा कहलाता है प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर यही फोर्स सरफेस के नॉर्मल रहे हमेशा, अगर हमेशा ये फोर्स आपका सरफेस के नॉर्मल रहेगा तो यही फोर्स आपका कहलाता है थ्रस्ट। ये हम लोगों ने जो प्रीवियस हमारे नाइन्थ क्लास के वीडियोस थे उनमें हम लोग ये चीज को समझ चुके हैं। सो अब हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ के लिए कि पास्कल्स लॉ एक्चुअली होता क्या है। देखिए, पास्कल लॉ आपका जो है वो ये कहता है कि अगर कोई फ्लूइड है, अगर हम कोई फ्लूइड ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये कोई लिक्विड है या फ्लूइड है, तो इसमें अगर हम किसी भी एक पार्टिकल को ले लें, ठीक है, तो इस पे जो प्रेशर लगेगा, सपोज इसको हम कहते हैं P1, दूसरे पार्टिकल पे प्रेशर लग रहा है P2, थर्ड पार्टिकल पे प्रेशर लग रहा है P3। सो ये जितने भी प्रेशर्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और कांस्टेंट होंगे, यानी कि सबके सब सेम होंगे। P1, P2, P3 सारे के सारे सेम होंगे, यानी कि कोई भी एक लिक्विड है तो वो क्या करता है, वो जितने भी उस पे पार्टिकल्स होंगे सभी एक दूसरे पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये आपका सिंपल मोटा मोटा पास्कल्स लॉ आपका कहता है, ठीक है। अब इसके बाद पास्कल लॉ को हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकली इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से हम ये समझेंगे कि ये जो हर पार्टिकल्स के प्रेशर हैं ये इक्वल कैसे हो रहे हैं। इसे हम क्या करेंगे, हम इसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ पर डील करते हैं कि पास्कल्स लॉ एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक बीकर लेना पड़ेगा और इस बीकर में हमने मान लिया कि एक कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये कोई भी फ्लूइड है जो कि इस बीकर में भरा हुआ है, ठीक है। अब इस बीकर में जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड का हम एक पार्ट लेंगे, और किस तरीके से हमें लेना है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी पार्ट हम लेंगे वो आपका एक ट्रायंगुलर 3D प्रिज्म के फॉर्म में होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ आपका इस तरीके से 3D प्रिज्म के फॉर्म में होना चाहिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो हमने टुकड़ा लिया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इस टुकड़े को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये जो हमने एज्यूम किया है इसको हम बाहर ले लेते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने इसको बाहर ले लिया, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस टुकड़े को बाहर ले लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेट कर देते हैं। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ओके। और ये एंगल हमारा क्या हो जाता है, सपोज ये एंगल हमारा हो गया थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज ये पार्टिकल हमने इस तरीके से रखा है कि ये 3D अलाइनमेंट को फॉलो कर रहा है। किसको, 3D अलाइनमेंट को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए, ये वाली एक्सिस आपकी किस पे आ रही है, X पे, ये वाली एक्सिस आपकी किस पर आ रही है, Y पर, और ये वाली एक्सिस आपकी किस पर आ रही है, Z पर, ठीक है। तो ये तीन एक्सिस आपकी क्या हो गई, आपको मिली, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है हमारी CB, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी DX है। उसी तरीके से इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी DY है, क्योंकि ये Y एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमने DY मान ली। और ये जो स्लांटेड पार्ट है आपका ट्राइंगल का, जो स्लांटेड पार्ट है, इसे हम क्या करते हैं, लेट अस से इसे हम मान लेते हैं DS, ठीक है। यहां तक की स्टोरी समझ में आई कि हमने क्या किया, हमने एक फ्लूइड का एक क्रिस्टल पार्ट माना, जो कि एक फ्लूइड में ही हमने क्या किया, उसका एक पार्टिकल हमने ले लिया जो कि एक 3D प्रिज्म के फॉर्म में है, उसे हम अलग से स्टडी कर रहे हैं। उसे हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है, XYZ एक्सिस पर, और थीटा एंगल बन रहा है, और हमने क्या किया, ये तीन साइड्स हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो आपकी साइड है AB, इस पर क्या हो रहा है, इस पर एक प्रेशर लग रहा है PX, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है PX। साथ साथ करते चलिए, साथ साथ डिराइव करते चलिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका क्या हो गया, PX। इसे हमने PX क्यों कहा, हमने AB साइड पर PX प्रेशर क्यों माना, क्योंकि ये आप देखें तो ये किसके अलोंग लग रहा है, ये आपका X के अलोंग लग रहा है।
उसी तरीके से अगर हम सीबी साइड की बात करते हैं तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है इसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट पी वाई। क्यों? क्योंकि ये वाई के पैरेलल लग रहा है, ठीक है। और यहां पर ये जो आपकी स्लांटेड सरफेस है इसके अलोंग जो प्रेशर लगेगा इसे हम कहेंगे पी जेड, क्योंकि ये जेड के अलोंग लग रहा है। अब ये कैसे लग रहा है आपको, ये दो तो शायद क्लियर हो गए होंगे, इसमें ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एक मैंने मैच बॉक्स को काट करके ये बनाया हुआ है, सो हम इससे समझ लेते हैं, ठीक है। इससे हम समझ लेते हैं और एक मैं आपको समझाने के लिए ये पेन ले लेता हूं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्यूब जो मैच बॉक्स का मैंने काटा है बिल्कुल इसी की तरीके, ठीक है। जैसे ये 3D में है वैसे ये भी आपका 3D में, इसे आप देख सकते हैं कि दिस इज इन 3D, ठीक है। ये मैंने मैच बॉक्स को काट के बनाया 3D। अब ये वाली जो साइड थी ये क्या थी, दिस वाज योर ए, दिस वाज योर बी, दिस वाज योर सी। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या बन रहा था, ये हमारा एंगल बन रहा था, ये हमारा एंगल बन रहा था। ये साइड हमने क्या की, इस पर हमारा प्रेशर लग रहा है इस तरीके से, आप देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा है, ये आपका हो गया कौन सा, पीएक्स वाला। इस पर आपका जो प्रेशर लग रहा है इस तरीके से, ये किसके अलोंग है, वाई के अलोंग पैरेलल है, तो ये कैसा लग रहा है, ये आपका हो गया पी वाई। अब पीजेड की अगर बात करें तो आपको लग रहा होगा कि पीजेड इस तरीके से है, ठीक है, आपको पीजेड इस तरीके से लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीजेड किस तरीके से, पीजेड इस तरीके से, यानी कि ये जो पीजेड पे लगने वाला फोर्स, सॉरी पीजेड पे लगने वाला जो प्रेशर है ये क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, ये बोर्ड से बाहर की तरफ आएगा। लेकिन चूंकि हमने 2D में बनाया हुआ है, बोर्ड 2D हमारा है, तो उसके लिए वो पीजेड आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पीजेड इस तरीके से, ठीक है, ये पीजेड आपका इस तरीके से। तो ये किसके अलोंग हो गया, ये जेड के अलोंग हो गया, इसलिए हमने इसे पीजेड ले रखा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको इस मैच बॉक्स से। सो कितने काम की मैच बॉक्स है ये, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे बनके तैयार हो गए। अब हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया होता है, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। अब ये फोर्स हमें कंप्यूट करना है किसके किसके लिए, इस AB के लिए, इस CB के लिए और इस AC के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इस मैच बॉक्स को देखते हैं, सपोज आप इस मैच बॉक्स को देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए अगर मैं इसकी बात करूं ये वाली सरफेस, तो ये क्या है, एक सरफेस है, ये देखिए सरफेस है, इसकी थिकनेस यहां पर तो फिर भी काफी दिख रही है, यहां पर बहुत ही कम होती है, और बहुत कम होने की वजह से ये जो आपकी साइड बनती है इसे हम लेते हैं यूनिटी, यानी कि ये जो साइड आपकी है कौन सी हो गई, ये आपकी ये वाली साइड हो गई, ये आपकी कितनी ली जाती, ये आपकी यूनिटी ली जाती, ठीक है। तो ये आपकी यूनिटी हो गई, काफी कम है ये, ठीक है। सो ये आपकी एरिया है, इस पर कुछ प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर भी है एरिया भी है, यानी कि फोर्स काम करेगा। जैसे इस पर काम करेगा वैसे ये बॉटम वाले पे भी काम करेगा, और बॉटम वाले पे भी काम करेगा तो यहाँ पे भी काम करेगा। तो तीनों ही प्रेशर पर आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। सो हम तीनों ही फेसेस के लिए फोर्स की वैल्यू को कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB के लिए कंप्यूट करते हैं। अगर आप AB साइड की बात करें ये वाली, तो आपको क्या हो जाएगा, F कितना मिलेगा आपको, आपका फोर्स हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर कितना था, PX मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अच्छा अब एरिया कैसी होगी, ये देखिए ये मैच बॉक्स से आपको दिख जाएगा, ये लेंथ कितनी थी, ये ट्रायंगल है, ये लेंथ कितनी है, dy हमने ले रखी है, dy मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये देखिए ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये dy हो गई, और ये कितनी ली, अभी मैंने बताया यूनिटी मल्टीप्लाइड बाई 1। ये आपका क्या बन गया, ये आपका पहले फेस का फोर्स आ गया, AB का फोर्स आ गया। इसी तरीके से अगर हम CB का निकालते हैं तो क्या होगा, CB में F की वैल्यू क्या हो जाएगी, CB में F आपका हो जाएगा, इट विल बी प्रेशर कौन सा, PY मल्टीप्लाइड बाई कौन सी लेंथ हो जाएगी ये, DX मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। और इसी तरीके से AC विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, AC के लिए कितना हो जाएगा फोर्स, AC के लिए आपका फोर्स हो जाएगा F विल बी इक्वल्स टू PZ मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, इसके अलोंग क्या लग रहा है, DS है आपका, ठीक है। PZ के अलोंग क्या लग रहा है, देखिए PZ के अलोंग आपका क्या है, PZ के अलोंग आपका DS है, सो इट विल बी DS इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे DZ नहीं है,
dz नहीं है, ds है, क्योंकि ये हमने ds लिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे जो है 3 फोर्सेस कंप्यूट होकर के आ गए हर एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, और साथ में आप लिखते हुए चल रहे हैं तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको मैं रब कर देता हूं और यहां पर हम कंप्यूट करते हैं। देखिए ये हमने क्या लिया है, इस फ्लूइड का ही एक पार्ट लिया हुआ था। इस फ्लूइड का एक पार्ट लिया तो इस पे क्या काम करेगा, इस पे वेट काम करेगा, इसका कुछ ना कुछ खुद का वेट होगा जो कि किधर की तरफ डायरेक्ट होगा, ग्रेविटी की तरफ, यानी कि कहां की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। सो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, वेट विल बी इक्वल्स टू mg मास इनटू ग्रेविटी। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहां से मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम मास की जगह क्या रख दें, हम यहां पर रख देते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। ठीक है, डेंसिटी को वैसे ही रहने देते हैं। वॉल्यूम कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, अगर आप इसकी बात करें, ये मैच स्टिक की बात करें, तो आप वॉल्यूम इसका कैसे करेंगे, ये जितना भी आपकी ये दिख रही है विड्थ आपको, काफी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कई सारे अगर हम ट्राइंगल्स, अगर हम इस तरीके के कई सारे ट्राइंगल्स लेकर एक साथ लगाते चले जाएं, स्टिक करते चले जाएं, तो हमें इस तरीके का सॉलिड फिगर मिलेगा इस थिकनेस के साथ। यही तो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ। ठीक है, इनटू ग्रेविटी आपका आगे चली रहा है। सो हम यहां पर क्या करते हैं, लेट्स राइट इट, रो ऐसे का ऐसे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इनटू, अब इसमें हाफ कितना होता है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो कितना हो जाएगा ए बी इंटू ए सी। सो इट विल बी हाफ ए बी इंटू ए सी मल्टीप्लाइड बाई जी इक्वल्स टू रो, हाफ आपका वैसे का वैसे ही, ए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए ए बी आपका कितना था dy, और ए सी कितना था, ए सी आपका है ds मल्टीप्लाइड बाई जी। ठीक है, हाफ हाफ आपका ये आ गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आगे कंप्यूट करना चालू करते हैं। ये दो बात आपको क्लियर हो गई, हमने क्या किया, हर फेस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फोर्स कंप्यूट किया, और उसके बाद हमने क्या कंप्यूट किया, उसके बाद हमने वर्क डन कंप्यूट किया। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज हम लोग ये गड़बड़ कर गए, हम लोगों ने हाइपोटेनस लिया है, तो हम यहाँ पे डीएस नहीं लेंगे, सॉरी एसी नहीं होगा, ये आपका एसी नहीं होगा, ये आपका सीबी होगा। ठीक है, क्योंकि बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, ये मैं गलत कर गया, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी डी वाई, अब सॉरी डीजेड। ठीक है, वैल्यू अपने हिसाब से देख लीजिए कि ए बी की कितनी है, ए बी की आपकी डी वाई है, तो वो हमने ये रख रखी है, और सी बी कितनी है, डी एक्स है। अब सही है आपका, जेड लिखा है, अभी भी नहीं सही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपका सही है, नाउ दिस इज ओके। ओके, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग, ये हमारा वेट निकल के आ गया ऑब्जेक्ट का, ये तीनों फेसेस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कंप्यूट होकर के आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये एंगल हमारा कितना था, थीटा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल एबीसी को, हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहां पर चलिए अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल एबीसी को ले लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी में हम सबसे पहले कॉस थीटा को ले लेते हैं। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा आपका कितना होगा, इट विल बी ए बी अपॉन ए सी। ओके, इट विल बी ए बी अपॉन ए सी। सो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए बी आपका कितना है, ए बी आपका डी वाई है, सो आपने वो रख दिया, और ए सी आपका कितना है, डी एस है। सो यहां से आपको कॉस थीटा मिल गया कितना, डी वाई बाई डी एस। आप चाहें तो यहां से डी वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि डी वाई विल बी इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से इसी सेम ट्राइंगल से हम निकालते हैं साइन ऑफ थीटा को। साइन थीटा हमारा देखिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली साइन थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा सी बी अपॉन इट विल बी ए सी। सो सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी की वैल्यू आपकी हो गई डी एक्स अपॉन डी एस। ठीक है, सो यहां से हमारे कॉस थीटा और साइन थीटा कंप्यूट होकर के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें एक चीज ये देखनी है कि ये जो पीजेड हमारा है, इसको मैं थोड़ा सा डीएस को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी, मैं इसको यहां पर बना दे रहा हूं
जिससे आपको आसानी हो जाए कि ds हटानी है। अब ये देखिए pz आपका जो है, ठीक है, इस pz को हम क्या करेंगे, इस pz को हम रिजॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए ये pz किधर की तरफ है, एरो इसका इस तरफ आ रहा है, ठीक है। सो एक आपका वेक्टर हुआ इस तरीके से मान लीजिए और एक वेक्टर हो गया इस तरीके से, इनका रिजल्टेंट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आप अगर थीटा मान लें, सो ये कॉम्पोनेंट हो गया, ये आपका हो गया pz cos ऑफ थीटा, और ये कितना हो गया pz साइन ऑफ थीटा। तो प्रेशर को रिजॉल्व करने पे ये दो कंपोनेंट हमको मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ फोर्सेस वर्टिकल है, कुछ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है, तो हम दोनों का समेशन करेंगे। किसका किसका? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन करेंगे और वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करेंगे 1 बाय 1। तो इसको मैं इधर का रब कर देता हूं। आई होप कि आपने ये लिख रखा होगा, सो आई विल हैव सम स्पेस, ठीक है। ये हमारा कितना था जो रब हो गया है उसे हम लोग पहले सही कर लेते हैं। इट वॉज अवर px, ओके, एंड दिस वॉज z एक्सिस। चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ले लेते हैं। लेट्स टेक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फर्स्ट। हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ले लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अगर हम कंप्यूट करते हैं, सो आप देखिए यहां से हम किसको कंप्यूट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम कर रहे हैं, प्रेशर का नहीं कर रहे हैं। तो फोर्सेस का सम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इनटू एरिया करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम कर रहे हैं तो सबसे पहला फोर्स हमें कौन सा मिला, px आपको दिया हुआ है, तो px के साथ रिलेटेड फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा px साथ में dy इंटू 1। ये आपका पहला फोर्स बन गया जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसके साथ में हॉरिजॉन्टल कौन सा है, pz cos थीटा वाला है। pz cos थीटा वाला टर्म आपका क्या है, इसके साथ में आपका ये कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस साइन बीच में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड करते। माइनस साइन इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए ये तो प्रेशर है, तो प्रेशर की वैल्यू रख दीजिए pz cos ऑफ थीटा। अब अगर हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना है तो ये कहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, एक तो आपकी लेंथ कितनी है, ds है, ठीक है, एक लेंथ आपकी ds है, सो ये आपका ds हो गया। ds कौन सी थी, ये वाली आपकी ds थी, और ये वाली कितनी है, ये देखिए यहाँ हमने 1 मानी थी तो ये भी 1 होगी, सो इट विल बी 1। ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे, इट विल बी इक्वल्स टू 0। इनका समेशन कितना होगा, इनका समेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, तो व्हाट वी विल हैव px dy माइनस pz cos थीटा ds इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म आप उधर ले जाइए, सो इट विल बी px dy इक्वल्स टू pz cos थीटा ds। अब देखिए cos थीटा ds यहां से आप निकालिए इस वाले से, तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलेगा ds cos थीटा इक्वल्स टू कितना, dy। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा ds की जगह क्या रख सकते हैं, dy रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy, ठीक है। dy आपका आ गया, यहां से dy कैंसल, dy से dy आपका हो गया कैंसल। आपकी इक्वेशन क्या आ गई, px इक्वल्स टू pz। एक तो आपकी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, px इक्वल्स टू pz। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल तो हो गया हमारे, अब हम वर्टिकल फोर्सेस को ले लेते हैं, ठीक है। इधर को मैं रब कर देता हूं जिससे कि अब हम लोग वर्टिकल फोर्सेस को ले लेंगे, ठीक है। चलिए वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करिए, बिल्कुल खत्म होने वाला है, बस ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक आपका ये इसका खुद का वेट, एक आपका py और एक आपका pz sin थीटा। तो तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो तीन फोर्सेस को अगर हम देखें तो 1 बाय 1 हम इसे कंप्यूट करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले py को ही ले लेते हैं। तो फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका प्रेशर है py और एरिया, प्रेशर इंटू एरिया विल बी फोर्स। सो एरिया अगर आप निकालेंगे तो कितनी होगी, dx इंटू 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस अब क्या, वेट का भी हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव किया था, इधर पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, कितना लिखा था वेट का एक्सप्रेशन, इट वाज रो इंटू, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, हाफ इंटू dx इंटू dy इंटू जी, ये लिया हुआ था, ठीक है। ये आपका हो गया था किसका एक्सप्रेशन, ये आपका वेट का एक्सप्रेशन है। सो py और वेट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम ले लेते हैं ये आपका pz sin थीटा। तो pz sin थीटा को अगर हम लें तो वो भी आपका क्या है, अगर आप देखें तो ये 3D में है क्योंकि, तो इसको अगर आपका फोर्स ये ऐसे आपका ये था और इस पे आपका ये इस तरीके से लग रहा था, तो इसको आपने रिजॉल्व अगर किया है, ठीक है, इसको आपने रिजॉल्व किया है तो ये भी आपका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा। सो इससे भी हम क्या करेंगे, माइनस साइन से ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो इसे आप लिख दीजिए क्या, pz sin थीटा, ये तो प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया। एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, ds इंटू 1, फिर से यहाँ पे वही चीज हो जाएगी, ठीक है, ds इंटू 1 हो जाएगी और ये सब हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर इस वाले में टर्म्स क्या है, dx dy क्या है, बहुत ही छोटे टर्म है, तो क्योंकि बहुत छोटे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपका क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट इट, इसे आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लिजिबल मान लीजिए। तो जब आप इसे नेग्लिजिबल मान लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा py dx माइनस pz sin थीटा ds इक्वल्स टू 0। कुछ समझ में आने लगा होगा आपको। अब यहां से देखिए, जैसे वहां पे देखा था वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ds sin थीटा इक्वल्स टू dx, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, py dx को आप ऐसे ही रख दीजिए और इस टर्म को उठा के आप पूरा उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, pz sin थीटा ds। साइन थीटा ds की जगह आप क्या रख देंगे, यहाँ इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से साइन थीटा ds की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा ds की जगह आपका आ गया dx, ठीक है, dx आ गया, बस हो गया आपका। dx से dx कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, py इक्वल्स टू pz, ठीक है, py इक्वल्स टू pz। अब बस पास्कल्स लॉ क्या कह रहा था, पास्कल्स लॉ कह रहा था कि जितने भी पार्टिकल्स पर फोर्स प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, इक्वल होगा। इस इक्वेशन को और अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो px बराबर है pz के, px बराबर है pz के और pz बराबर है किसके, py के। सो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये जो हमने एक पार्टिकल वाटर का लिया था, ये जो एक वाटर का पार्टिकल लिया था प्रिज्म जैसा जो था, इसे अगर हम देखें तो इस पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और तीनों फोर्सेस आपस में क्या है, इक्वल है। इस वाटर के मॉलिक्यूल जो था ये वो बहुत ही छोटा सा टुकड़ा था वाटर का प्रिज्म फॉर्म में, उसमें जो 3 अलग अलग साइड में प्रेशर लग रहा है वो कैसा है, वो इक्वल है। दिस स्टेट्स द पास्कल्स लॉ। सो आई होप पास्कल्स लॉ आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। If you have any doubt, please leave it in the comment section so that we can rectify it. Thank you for watching the video. Hope you like it. Thank you so much. Have a great time.